दोस्तों बार्सिलोना का कल का जो मैच था वेलेंसिया के अगेंस्ट, उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज तो थी, लेकिन उनमें से कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो हमें कंसिडर भी करनी चाहिए। और खुश तो हो भाई, खुश तो होना चाहिए बार्सिलोना फैंस को। कल के मैच के बाद ऑब्वियसली दे आर लाइक। तो अभी देखिए यहाँ पर जो कल का मैच था वहाँ पर तीन ऐसी स्टोरीज थी जो कि मस्ट वॉच है। मतलब फर्मीन लोपेस, लेवेंडोस्की और रफीनिया, तीनों का अलग अलग अपना अपना स्टोरी था। और ये मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अगर ये मैच बार्सिलोना नहीं जीतती तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए रियल मैड्रिड से 4 से 6 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता ला लीगा में। और कहीं ना कहीं वो सीजन में जब सामने जाते तो वो दैट कुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग एक के बाद एक जाएंगे और हम लोग ऊपर से नीचे तक का जर्नी लेंगे, समझ रहे हो ना। सो अपने डर्टी माइंड्स को रिटर्न ले आते हैं फुटबॉल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे अटैकिंग लाइन पे। देखिए इन दो हाफ में डिवाइडेड था, ऑब्वियसली फुटबॉल का मैच दो हाफ में डिवाइडेड रहता है। तो फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग देखेंगे तो भाई मैच बहुत सारी कंसर्निंग चीज़ें हैं जो हमें बात करनी चाहिए। पर मैं अगर मैं बोलूँ कि मैं पहले पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। पहले हम लोग अच्छे स्ट्राइकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है उन पे बारे में बात कर लेते हैं। कल का जो सबसे पहला गोल आया वो था फर्मीन लोपेज से। बंदे का स्टोरी लाइन मैं आपको यहाँ पर पहला जो स्टोरी लाइन है फर्मीन लोपेज का। बंदे को बार्सिलोना भाई उसे बेचने पे तुली हुई थी। चेल्सी ने 40 to 60 मिलियन का ऑफर दिया था। भाई उसने आके बताया है कि मुझे बेचा होता तो आज ये नहीं जो परफॉर्मेंस मिल रही है फर्मीन लोपेज से। तब भी मैंने कहा था कि फर्मीन लोपेज का जो परफॉर्मेंस है, जो उसका स्टैचर है इस टीम में, द प्लेस ही होल्ड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल के मैच में हमें वो दिखा जब फर्स्ट हाफ में जो पहला गोल आया और जितने भी मूवमेंट्स थे उसके थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ, दैट वाज क्वाइट एक्सेप्शनल। उसने ये प्रूव किया और सामने जाके सेकंड हाफ में उसने दूसरा गोल भी मारा। दोनों गोल थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस टाइम पे वो आए। और पहला गोल फेरन टोरेस से उसको एक असिस्ट मिला और ही स्कोर्ड द गोल। बट उसके बाद जिस तरीके का उसने अपने आप को प्रेजेंट किया फैन स्टेडियम में जाकर कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, उसने पोस्ट मैच में भी जाकर यही कहा कि मेरा जो प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना ही है, मैं यहीं पर रहूँगा और मुझे यहीं पर अपने आप को ग्रो करते हुए देखना है। अभी इसके बाद तो फर्मीन लोपेज ने 2 गोल मारा। इसके बाद हम लोग आते हैं रफीनिया पे। भाई रफीनिया को उसको फर्स्ट हाफ में उसको स्टार्ट नहीं कराया गया बाई हांजी फ्लिक। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग में लेट आया था, उसकी वजह से उसको नहीं दिया गया कि भाई तुम बैठ जाओ, तुमको नहीं खिलाना है हमको फर्स्ट हाफ में। तो उसको शायद ये किसी तरीके का पनिशमेंट होगा जो हांजी फ्लिक के मेरे तरफ से तो भाई एकदम हैंड्स अप, कंटिन्यू दिस। क्योंकि अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर तुम निकाल पा रहे हो प्लेयर से तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो सही है। सो डिसिप्लिन होना भी चाहिए। अब रफीनिया जब आता है सेकंड हाफ में, गॉड ही स्कोर्ड 2 गोल्स। पहला जो गोल आता है उसने वो चिप काइंड ऑफ लाइक वो मिस हो सकता था। इट वाज काइंड ऑफ अ बिट ऑफ लक रफीनिया के फेवर में गया, जो रैशफोर्ड ने उसको क्रॉस डाला और वहाँ से जब उसने स्लाइडिंग करते हुए जिस तरीके से उसने वो गोल कन्वर्ट किया, वो 50-50 चांसेस था, शायद बाहर भी जा सकता था अंदर भी आ सकता था बॉल, क्योंकि बॉल स्पिन कर रहा था। एंड इट टर्न आउट कि वो लक फेवर्ड रफीनिया और जो बॉल है वो अंदर चला गया। सो यहाँ पर रफीनिया का पहला गोल आता है। सेकंड गोल रफीनिया जब स्कोर करता है, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल गोल। एंड जिस तरीके का पोजीशनिंग था रफीनिया का, इट वाज क्वाइट गुड। अब देखिए यहाँ पर दोनों अगर हम लोग बात करेंगे रफीनिया का, तो रफीनिया भाई ये परफॉर्मेंस देख के हमें कुछ मैं एस्टॉनिश नहीं हूँ। ही वॉज अ बैलन डोर कॉन्टेंडर। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पिछले वीडियो में भी कहा था कि लमीन यमाल और डेम्बेले के चक्कर में हमने रफीनिया का जो ये बैलन डोर लेवल का जो परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन, वो हम शायद ये मीडिया या फिर पीआर के चक्कर में हम लोग हमने शायद उसको वो क्रेडिट दिया नहीं जो वो डिजर्व करता है। और कल के परफॉर्मेंस इट इज़ क्वाइट इज नॉर्मल परफॉर्मेंस। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रफीनिया, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रफीनिया का ये परफॉर्मेंस इट इज़ नॉट अ वन सीजन वंडर। उसने ये बार बार करके दिखाया है और ये सीजन भी करेगा। और ये ग्लिम्सेस मुझे दिख रहे हैं, इतना तो मुझे होप है रफीनिया से।
अब बात कर लेते हैं हमारे दद्दू की। दद्दू कौन? लेवेंडोस्की की। दद्दू, उसको उसके उम्र के हिसाब से फुटबॉलिंग वर्ल्ड में उसको दद्दू बोलना चाहिए, लेकिन भाई वो दद्दू की तरह परफॉर्म नहीं करता। भाई वो 29 साल की उम्र में आके वो जो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स है ना, उनको उंगली करके दिखा रहा है, भाई देखो मैं इंजर्ड हूं, मैं सेकंड हाफ में आता हूं, मुझे 90 मिनट्स नहीं चाहिए अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए। और उसने 2 गोल स्कोर किए एंड इट वाज क्वाइट एन दोनों गोल्स जो थे लेवेंडोस्की से वो एक्सेप्शनल थे, दैट वर दे वर वेरी गुड। बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। जिस तरीके का उसका पोजीशनिंग है डी बॉक्स में, जिस तरीके से वो हैंडल कर सकता है ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल, बॉल को हैंडल करना, जिस तरीके से उसने अपने पोजीशन करके स्कोर किया, दैट्स इट वाज, वो दिखता था कि हाँ भाई एक्सपीरियंस और लेवेंडोस्की का वो जो क्लिनिकलनेस है वो दिख रहा था, वो दिखा। और आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाए और ही कम्स बैक, पूरा 90 मिनट्स खेले। अब बात कर लेते हैं थोड़े से प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे अटैकिंग पे हाफ पे है। तो जब फर्स्ट हाफ शुरू हुआ तो रैशफोर्ड, बहुत लोग रैशफोर्ड को गाली दे रहे हैं, शॉर्ट रखूंगा इसको क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। तो रैशफोर्ड, बहुत लोग गाली दे रहे हैं रैशफोर्ड को कि अच्छा नहीं खेला, स्कोर नहीं कर पाया। फॉर मी रैशफोर्ड वाज क्वाइट गुड एक्चुअली। बहुत सारी सिनेरियो ऐसे थे जहां पर ज़्यादातर चांसेस फर्स्ट हाफ में रैशफोर्ड से ही क्रिएट हो रहे थे। रैशफोर्ड वाज द वन हु वाज क्रिएटिंग द चांसेस फॉर फेरान टोरेस एंड द फर्मिन लोपेज एंड एवरी अदर प्लेयर। उसके हाफ से ही, लेफ्ट विंग से ही सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो रहे थे। सो उस, और जिस तरीके से वो कट इन कर रहा था, डी बॉक्स में घुस रहा था ही, एंड जो चांसेस क्रिएट कर रहा था खुद के लिए और प्लेयर्स के लिए, दैट वाज एक्सेप्शनल। और भाई अच्छा काम किया उसने। मेरे हिसाब से रैशफोर्ड ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेला। अगर वो एनी डे, अगर जिस दिन उसको जिस तरीके का वो खेल रहा है, अगर ऐसे ही खेलता रहा, ही विल स्कोर गोल्स, आई एम श्योर अबाउट इट। उसे बस थोड़ा टाइम दो, ही विल बी एन इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर बार्सिलोना। कल रूनी बार्जी भी खेला। अब देखिए रूनी बार्जी का ये फर्स्ट टीम में लीग में पहला मैच था, तो ज़्यादातर मैंने और एक चीज़ भी नोटिस किया, प्लेयर्स ज़्यादा रूनी बार्जी को बॉल पास कर नहीं रहे थे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई सॉ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट रूनी बार्जी की तरफ ज़्यादा बॉल जा नहीं रहे थे। बट रूनी बार्जी जिस तरीके से अपना पहला गेम खेला, इट वाज गुड, नॉट अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। मुझे जो प्रॉब्लम है जिस प्लेयर से, वो है फेरान टोरेस। डे इन डे आउट उसके आगे का परफॉर्मेंस जब दिया था लास्ट सीजन, वो भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट समवन कि वो स्टार्ट करेगा गेम। फेरान टोरेस इज़ नॉट समवन कि हम उसको एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करवा पाए बार्सिलोना से। वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इतना तो है, दद्दू का एक रिप्लेसमेंट तो हमें चाहिए, क्योंकि दद्दू जिस लेवल पे खेल रहा है, दद्दू पता नहीं ये सीजन खेलेगा, नेक्स्ट सीजन वो क्या करेगा पता नहीं। ऑलरेडी ही इज 39, मे बी इज गोइंग टू सऊदी और वॉट एवर, बट आई थिंक कि हमें एक जल्द से जल्द एक रॉबर्ट लेवेंडोस्की का हमको एक चाहिए सक्सेसर की, कोई बार्सिलोना में एक प्रॉपर नंबर 9। हालांकि फेरान टोरेस ने काफ़ी सारे ग्लिम्सेस दिखाए, जिस तरीके से एक जगह पे, एक इंस्टेंस पे उसने एक डी बॉक्स में टर्न लिया एंड है, मतलब, लेकिन वो प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। और वो ही कैनॉट बी अ स्टार्टर फॉर बार्सिलोना। और फर्स्ट हाफ में उसका इम्पैक्ट भी दिखा कि काफ़ी सारे चांसेस मिस किए, ओपन गोल मिस किए। सो इट वाज क्वाइट कि फेरान टोरेस तो भाई मेरे लिए इज़ नॉट अ बार्सिलोना स्टार्टर। हमें अभी भी एक लामासिया से आ जाए, बाहर से आ जाए, कहीं से भी ले आओ, लेकिन एक नंबर 9 ले आओ। और वही चीज़ अगर आप लोग सेकंड हाफ में देखेंगे, जब रफीनिया आया, जब लेवेंडोस्की आया, द थिंग्स चेंज्ड। किस तरीके से फर्स्ट हाफ में सिर्फ 1 गोल पड़ा और सेकंड हाफ में 5 गोल। तो आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जब प्लेयर चेंज हो रहे हैं, जब रफीनिया आ रहा है, लेवेंडोस्की आ रहा है, द इम्पैक्ट इज देयर एंड प्लेयर्स आर मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा और कन्वर्ट हो रहे हैं चांसेस, जो कि फेरान टोरेस के साथ नहीं हो रहे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और हमें एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए। अब आते हैं हमारे मिडफील्ड पे। देखिए मिडफील्ड पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड हैं, गावी इंजर्ड है, लेकिन मार्क कसाडो आते हैं विद पेड्री एंड गेस व्हाट, स्मूथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ जिस तरीके से। और मार्क कसाडो के पेड्री तो भाई, पेड्री मिडफील्ड के बारे में ज़्यादा बात करके ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में अभी सबसे द बेस्ट मिडफील्ड कोई बोल सकता है तो वो बार्सिलोना के पास है। मिडफील्डर्स बार्सिलोना के पास है, सरप्लस है। और इसी कारण की वजह से मैं लास्ट सीजन भी बोला था कि हमको
मिडफील्ड पे नहीं बेचना चाहिए क्योंकि सीजन बहुत लॉन्ग है। आज जो गावी और फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल और आज अगर जो फर्मीन लोपेज, ये लोग अगर नहीं रहते तो सोचिए क्या होता। थिंक अबाउट कि ऑलमोस्ट ये लोग हैं हमारे पास, वो सरप्लस है इसलिए हम लोग खेल पा रहे हैं। और मार्क कसाडो के बारे में एक कल बात बताना चाहूंगा, ही वॉज एन एक्सेप्शनल प्लेयर यस्टरडे। कोई ज्यादा मार्क कसाडो के बारे में बात कर नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे एक बात बोलना है, कल के मैच में जब मार्क कसाडो जब एरिक गार्सिया सेंटर बैक में खेल रहे थे एंड ही वाज ऑलवेज बिहाइंड और क्लोज टू एरिक गार्सिया, कि अगर कोई मिसहैप होता है तो ही विल कवर फॉर दैट, एंड आई थिंक दैट्स एन एक्सेप्शनल टैक्टिस, एंड नॉट जस्ट टैक्टिस, इट इज ऑल्सो अ वेरी कि वो कितना वर्कलोड ले रहा है मार्क कसाडो, एंड जिस तरीके का उसको एक टीम में अपना जगह बनाना है, जिस तरीके का वो गेम मतलब जिस तरीके का अपना गेम दिखा रहा है, जिस तरीके का पोटेंशियल है बंदे में, ही वी शुडंट सेल देम। लास्ट सीजन भी कहा था और इस सीजन भी कह रहा हूँ कि ये प्लेयर्स ही हैं जो हमें सरप्लस में, हमें मिडफील्ड में वो अथॉरिटी देते हैं कि हम लोग ऊपर चढ़ के खेल पाए। सो इसीलिए मिडफील्ड इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब बैकलाइन में आ जाते हैं। बैकलाइन में देखिए एरिक गार्सिया, हमने बहुत लोगों ने जज किया था कि शायद अराहो खेलेंगे या फिर अराहो खेलेगा या फिर क्रिस्टेंसन खेलेगा। कुबारसी तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज ही इज गोइंग टू बी, आई थिंक ही इज गोइंग टू, ही नीड्स दैट एक्सपीरियंस, तो उसे खिलाया तो जाएगा। अब राइट बैक में कुंडे और बाल्डे हैं। अब बाल्डे को खिलाया नहीं गया है कल, और सो यहाँ पर जो हम लोगों के पास लेफ्ट बैक में जो पोजीशन खाली है तो वहाँ पर कौन खेल सकता है, हमारे पास जेरार्ड मार्टिन है, तो आप मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग जेरार्ड मार्टिन को ही देखेंगे, अराहो को, क्योंकि अराहो को ऑफ साइड जो है वो अभी भी, ऑफ साइड ट्रैप जो है वो अभी भी उसके, मुझे नहीं लगता उसको अभी भी समझ में आया है, और काफ़ी प्लेयर्स मैच में भी दिखता है कि उसे नहीं समझ में आ रहा है। सो इसके लिए मुझे लगता है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन आई थिंक हांसी फ्लिक ने वो इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई थिंक इट इज़ क्लिकिंग कि एरिक गार्सिया, और क्योंकि एरिक गार्सिया वॉज, अगर हम लोग करियर का स्टार्टिंग देखेंगे तो वो सेंटर बैक से ही उसने शुरुआत किया था। फिर जब वो बार्सिलोना आया और अदर प्लेसेस में डीएमएफ भी खेला है, लेकिन फिर जिरोना में था, तो उसके बाद जब वो बार्सिलोना आया तो उसे राइट बैक की तरह खिलाया गया। अब उसको फिर से उसका जो करियर स्टार्टिंग में सेंटर बैक वहाँ पर खिलाया गया है, एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू प्ले एज अ सेंटर बैक। अब चैंपियंस लीग में क्या होता है, वहाँ पर अराहो खेलेगा या फिर कौन, वो देखा जाएगा, बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता है लालिगा में इट इज़ गोइंग टू बी, इन लालिगा इट इज़ गोइंग टू बी एरिक गार्सिया एंड कुबारसी। सो आपको क्या लगता है इस पूरे मैच के बारे में? मुझे लगता है कि जब लास्ट सीजन भी जैसा हुआ था कि 3 मैचेस के बाद जो चौथा मैच था हम लोगों ने फ्लाई ऑफ किया था, सो ये भी उसी तरीके से एक फ्लाई ऑफ है। और मुझे लगता है चैंपियंस लीग न्यूकैसल के अगेंस्ट मैच से पहले इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा टीम को, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस उतना कुछ गया नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था टीम पे, हांसी फ्लिक का भी प्रेशर था, सो एवरीथिंग, एंड इस परफॉर्मेंस को देने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, और एक लेट्स होप कि ये इस कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस लीग में भी जाए, न्यूकैसल को भी हराएंगे हम लोग होपफुली, एंड लेट्स सी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि ये जो टीम कल खेली है, हाउ मच पॉजिटिविटी द वे यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो गाइज अगर आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, नया चैनल है, जस्ट लेट्स ग्रो एज अ फैमिली, Barcelona fan, just trying to share my opinion on with you guys. So up till next video guys, Viscal Barca.